हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक टू डिजिट फॉर्म का जो एक क्वेश्चन होता है टू डिजिट नंबर्स का, जो होता है 10x प्लस वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक चैप्टर नंबर 3 है मैथ्स का क्लास 10th के लिए, और एक्सरसाइज क्या है 3.3 और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जो टू डिजिट नंबर पे बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन है और ऐसा एक एग्जाम्पल दे रखा है। दोनों क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे आपको। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। किसी भी एक टू डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो सबसे पहले क्या होता है, हमें देखना है टू डिजिट नंबर क्या होता है। टू डिजिट नंबर क्या होता है? जैसे हम अगर ये ले ले बेटा 24 ले ले, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं 20 + 4 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे यूनिट प्लेस होता है, ये टाइम्स प्लेस होता है। इसे लिख सकते हैं हम 10 × 2 + 4 लिख सकते हैं, है ना। ये यूनिट प्लेस हो गया, ये टाइम्स प्लेस हो गया। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 10 × टाइम्स प्लेस प्लस यूनिट प्लेस लिख सकते हैं ना। तो ये टू डिजिट नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। टू डिजिट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है थर्ड का, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक टू डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स। क्या लेट कर ले इसे हम? एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द टेंस प्लेस बी वाई। इसे क्या लेट कर लेंगे? वाई लेट कर लेंगे। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? लिखो इसमें क्या कह रहा है, सम क्या है डिजिट्स का? 9। और नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? क्या है हमारे पास 10 × टेंस प्लेस। क्या है टेंस प्लेस? वाई। और यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास? एक्स। कितना आ गया? 10y + x। इसे इक्वेशन 1 लिख देना ऊपर वाले को। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है? ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स देन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बताओ क्या हो जाएगा? 10x + y। यही तो हो जाएगा नंबर भाई। 10x + 10y + x, और ये 10x + y हो गया रिवर्स करने पे। क्या कह रहा है? 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर and is twice the number on reversing the order of digits। तो क्या कह रहा है? इसका तो 9 टाइम्स होगा और इसका ट्वाइस है, दोनों इक्वल है ना। मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ गया? 90y, और ये 9x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा x, और ये जाएगा 2y। x वाले एक साइड, y वाले एक साइड, तो 90y माइनस कितना जाएगा? 2y इज इक्वल टू 10x माइनस 9x। क्या आ सकता है यहाँ पे? कितना आ जाएगा? 88 कितना आ जाएगा? y। और ये कितना आ जाएगा बेटा? 11x। काट दो इसे, कितना आ जाएगा? 8y इज इक्वल टू x आ गया। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? पहले हमने नंबर निकाला, फिर उसको डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर निकाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर एंड ट्वाइस ऑफ दिस नंबर इज इक्वल। सोल्व कर दिया, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ गया। अब पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। क्या लिख दोगे? 1। कितनी है? 1x + y इज इक्वल टू 9। एक्स कितना है हमारे पास? 8y।
ये हो गया 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, तो 9y इज इक्वल टू 9, हैंस y इज 9/9 विच इज 1। तो y कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 1। y कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। पुट कर दो इसे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 8y, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, हैंस नंबर विल बी, नंबर क्या होगा हमारे पास, यहाँ कर दे, नंबर कितना हो जाएगा 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, y कितना है 1 और टेंस प्लेस क्या था 8, कितना आ जाएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। समझ गए, दोनों का सम, डिजिट का सम करो, 1 और 8 कितने हो गए 9, 9 आ रहा है, और इस नंबर का कर दो आप 9 टाइम्स और इसका रिवर्स करके कर दो उसका ट्वाइस, तो दोनों इक्वल होता है। 18 9 ज़ा 162 है ना, और 81 रिवर्स कर दो, 81 2 ज़ा 162, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना, देख लो ध्यान से। चलिए परफेक्ट है, बढ़े आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, वो भी देखो आप, तो इसे लिख देते हैं हम, इसे लिखा रहने देते हैं। एग्जाम्पल और देख लो इसका, एग्जाम्पल नंबर 10 है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10, 10th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पल कौन सा 10। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ डिजिट्स इज 66। कह रहा है एक नंबर और उसके डिजिट्स को चेंज करने पे जो नंबर आता है उसका जो सम है वो 66 है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, दोनों डिजिट के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। फाइंड द नंबर हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो और कितने तरीके के नंबर इसमें हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल है आपका 10, ध्यान से देखेंगे, तो वही लेट करेंगे, लेट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर बी, कितना हो जाएगा x, लेट द टेंस प्लेस बी y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर क्या होगा बताओ, नंबर क्या हो जाएगा हमारा वही 10 इंटू 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस लिख दोगे ना, कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लेस क्या है y और ये है x, कितना आ गया हमारे पास 10y प्लस x, ये हो गया हमारा नंबर। ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स नंबर विल बी, बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा 10x प्लस y। इन दोनों का सम कितना कह रहा है वो, इन दोनों का सम कितना कह रहा है, ये दे रहा है 66। ऐड करो 11x इज इक्वल टू 66, डिवाइडिंग बाय 11 कर दो, कितना आ जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 1 कितनी आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एक चीज और कह रहा है, ये कह रहा है
कि जो उसके डिजिट्स है वो एक दूसरे से कितने डिफर है, 2। तो क्या हो जाएगा आगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन y। इसलिए तो इक्वेशन नंबर 2। भाई दो केस हो सकते हैं ना, हो सकता है यूनिट प्लेस ज्यादा हो टाइम्स प्लेस से, ये भी हो सकता है कि टाइम्स प्लेस ज्यादा हो यूनिट प्लेस से, ये भी तो हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ना। जैसे ये यहाँ पे लिखा लिखा है मैंने 24, है ना। तो जैसे 4 जो है 2 जो है वो टेंस प्लेस जो है वो इससे 2 कम है, हो सकता है नंबर हो आपका 42, तो यूनिट प्लेस जो हो जाएगा वो टेंस प्लेस से 2 कम हो जाएगा। दो केस हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस तो ये बन गया। सेकंड केस क्या हो जाएगा आपका, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन y इज ग्रेटर देन x। ये सारी तो इक्वेशन 3। ठीक है, केस ले लेते हैं फर्स्ट। केस फर्स्ट लिखो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन कौन सी, 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड कर दो बेटा, कितना आ जाएगा, ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है ना। 2 कितना है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसे, प्लस में है क्योंकि ये पहले x है ये y है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। 2 आ गया, सॉल्व करो, y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x, ये आ गया 8, x कितना आ गया 8/2, कटी कितना आ गया 4, x क्या आ गया हमारे पास 4। पुट कर दो, पुट x इन इक्वेशन, किसमें पुट करोगे 1 में, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x कितना हमारे पास 4, y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो y कितना आ गया हमारे पास 2। नंबर निकाल दोगे, नंबर विल बी कितना आएगा, नंबर विल बी, नंबर्स लिखेंगे, 2 नंबर्स आएंगे ना, एक और निकलेगा, नंबर्स विल बी, एक फर्स्ट निकालो, क्या है नंबर, ये है ना 10y प्लस एक्स, फर्स्ट नंबर यही था ना 10y प्लस एक्स, यही तो था भाई नंबर जो निकाला था हमने 2 डिजिट से, यही तो था। x कितना है हमारे पास 4 और y कितना है 2, पुट कर दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। फर्स्ट नंबर तो ये आ गया, समझ गए, देख लो ध्यान से। ठीक है, सेकंड केस और देखो, इरेज कर देना इसे, आ जाएगा समझ। सेकंड केस क्या हो सकता है, केस सेकंड, भाई y ग्रेटर हो सकता है x से, तो ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, है ना, लिख देना आप एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 प्लस मत लिखना। रखो कितना है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो x x कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2, कट कितना आ जाएगा 4, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। ठीक है, पुट कर दो, पुट y इन इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास इक्वेशन, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, कितनी है y की वैल्यू 4, कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गया बेटा हमारे पास 2। तो नंबर क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यू अलग अलग आ गई ना, तो वही आ जाएगा 10y प्लस एक्स, पुट करो इसमें 10 इंटू, अब y क्या आया हमारे पास, y आ गया 4 और x क्या था हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42। तो नंबर्स कितने हो गए 2, एक हो जाएगा 24 और एक हो जाएगा 42।
2 इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 2 जो हमने कराए इस वीडियो में। इसी तरह जो है थर्ड चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है 3.1, 2 और 3 हमने कंप्लीट कराई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक इसमें शेयर कर देंगे हम लास्ट में वीडियो के, तो आप जरूर इसे विजिट करें और देखें। ठीक है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू रहें और तैयारी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।